सो आओ असी देखते हैं ये अज का जिहड़ा विषय आ ये C5 चैनल है। दिखण दे विच बड़ा ही खूबसूरत सरदार जी ने बड़ा सोहना दाड़ा रखा होया उन्होंने। जे बाहरी रूप देखिए तो बड़ा एक चंगा भगत सिख लगता है। जे उहदा बाहरी हिसाब किताब देखिए तो की लगता भला एक चंगा वधिया सिख। उन्होंने सवाल रखा आ इतिहास दे विचों कढ़ कुढ़ के लोगों ने जिहड़ा झूठ फरेब फैलाया होया उन्होंने लैके प्रभु यसु मसीह के बारे च कि वह सलीब के उत्ते कुर्बान नहीं सी होए। प्रभु यसु मसीह सलीब के उत्ते कुर्बान नहीं सी होए, बेहोश होए सीगे। उन्होंने बेहोशी की हालत च उतार लिया गया। फिर जो होश आए चंगे भले होए तो फिर वो इसराइल छड्ड के ते भारत में आ गए सीगे। भारत आके तिब्बतियां इलाकों के घूमे फिरे, कश्मीर च काफ़ी देर रहे। फिर उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाने का मौका मिलया तो फिर वो बुद्ध धर्म की सिक्ख्या दे विच रहे। तो फिर वो मर गए तो कश्मीर दे विच दफनाए गए। तो अज भी उन्होंने कबर कहते कश्मीर दे विच आ और उहदियां फोटोआं भी नाल उन्होंने अपने C5 चैनल के उत्ते दिखाइयां आ। मैं अपने इस सत्कारयोग भाई जी ने पूछना चाहना, अज कोई मूर्ख आदमी अगर आके तुहानूं ये कहे कि गुरु गोबिंद सिंह जी की कबर अफगानिस्तान दे विच आ, किसी पुरानी टुटी भजी कबर के उत्ते कोई लोपा चोपी करके उत्ते लिख देवे भी ये कबर किहदी है भला गुरु गोबिंद सिंह दी है। तो फिर कोई सवाल करे भी तुसीं साबित करो भी गुरु गोबिंद सिंह दी है, तो फिर किद्दां आ वो उत्थे किद्दां पहुंचे सीगे। तो कोई कहे जी मुगल उन्होंने कैद करके लाए सीगे तो नंदेड़ दे विच नहीं सी। उन्होंने जिहड़ा लास्ट में वो दो बंदे आए थे जिन्हों चो एक ने उन्होंने बड़ा तेज धार छुरा जिहड़ा उन्होंने मारिया सीगा, जिहदी ताप न सहिंदे हुए फिर वो अपने स्वास कुछ दिनों बाद छड्ड गए सी। कोई मूर्ख कहे कि उन्होंने ते कबर अफगानिस्तान दे विच आ, उन्होंने मुगल कैद करके लै गए सीगे तो उत्थे जाके उन्होंने बहुत तसीहे दिते तो फिर कुर्बान हो गए। की कोई सिख भाई इस गल नूं मन्नण दे लई तैयार होवेगा? सो इहो जिहियां मूर्खता दीयां गल्लां तो मैं समझदा वां भी जिहड़े बुद्धवान आ उन्हां नूं की करना चाहिए, परहेज ही करना चाहिए। सो पहला सवाल उन्होंने किया है कि यसु मसीह मरे नहीं सी। अज असीं यही सिखांगे कि सचमुच यसु मसीह मरिया नहीं सी, कि सचमुच यसु मसीह बेहोश होया सी, कि सचमुच यसू की मौत का ऐलान किते अचानक ही हो गया सी, कि बेवजह या अचानक ही प्लानिंग कर ली गई सी उन्होंने सलीब दे उत्ते चढ़ाउण दी, जां कि इहदे पिछे परमेश्वर की एक बहुत वड्डी योजना सी। सो आओ सीखते हैं। सब तो पहला जिहड़ा प्रभु यसु मसीह ने इस संसार दे विच आउणा सी, सब तो पहली उन्होंने आउण की जिहड़ी भविष्यवाणी की गई है वो आदम के समय दे विच जदों आदम नूं बागे अदन दे विचों कढ़िया गया। इस तो पहला नूं कढ़िया जावे, परमेश्वर ने अपना फरमान सुनाया। आदम दे लई सज़ा का ऐलान किया, हवा दे लई सज़ा का ऐलान किया और उस सप दे लई भी जिन्हों शैतान दे रूह ने इस्तेमाल किया सी उहदे लई भी सज़ा का ऐलान किया और शैतान दे लई भी सज़ा का ऐलान किया गया। और उस ऐलान को असीं सब तो पहले पढ़ते हैं और फिर वो ऐलान किद्दां किद्दां पूरा होया। अज असीं बाइबल दीयां उन्हां भविष्यवाणियां नूं सीखण जा रहे हैं। उन्हां विचों मुख 40 तो 44 भविष्यवाणियां हैं जिहड़ियां पूरियां हो चुकियां। की सीखण जा रहे हैं भला? असीं अज उन्हां भविष्यवाणियां नूं सीखण जा रहे हैं जिहड़ियां यसु मसीह दे आउण तो कोई 2000 साल पहला
कोई ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 4500 साल ਪਹਿਲਾਂ, कोई ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 5000 साल ਪਹਿਲਾਂ, कोई ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 3400 साल ਪਹਿਲਾਂ, कोई ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 2000 साल ਪਹਿਲਾਂ, कोई ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 1500 साल ਪਹਿਲਾਂ, कोई ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 1000 साल ਪਹਿਲਾਂ, कोई ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 800 साल ਪਹਿਲਾਂ, कोई ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 700 साल ਪਹਿਲਾਂ, कोई ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 600 साल ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 400 साल ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ ਤੇ ਲਿਖਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਅਗਿਆਨੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ, ਬੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ तमाम ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵੀ ਹੋਣ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੁਲਪਟ ਤੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਡਬੂਟਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਉਹ ਚਾਰ ਕੁ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਫੜਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦੇਣ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਝੁਠਲਾ ਨਾ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣਾ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ। ਪੜਾਂਗੇ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 3 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ लिखा, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, मैं तेरे और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। पहली भविष्यवाणी यीशु मसीह दे लई हो रही है। बागे गतसमनी दे विच खुद परमेश्वर कर रहा है कि एक इस्त्री दी संतान आवेगी। हालेलुया। एक इस्त्री संतान आवेगी जिहड़ी तेरे सिर नूं कुचलेगी, साफ करके। और तुसी सब पढ़े लिखे लोग जानते हो, वंश कदे किसी इस्त्री तो नहीं गिणिया जाता। वंश कदे किसी इस्त्री तो नहीं गिणिया जाता। और इस भविष्यवाणी का भेत ही यह है कि जिहड़ा आउण वाला आ वो किसी मर्द की वंशावली नहीं कहावेगा, या दूसरे शब्द कह दिओ किसी मर्द तो नहीं गिणिया जाएगा। जिद्दां सानू कोई पुछदा ना सब तो पहला, तो कहते असीं लिखदे अपने नाम दे नाल, मेरा नाम मान लो इकबाल गिल सन ऑफ करतार सिंह। सो बाप तो पहचान हुंदी आ, लेकिन वो जिहड़ा आ रहा आ उहदे लई भविष्यवाणी की हो रही है भला, इस्त्री दी संतान आवेगी, औरत दी संतान आवेगी। हालेलुया। ओ शैतान दे सिर नूं कुचलेगी। अगे जाके भी सीखांगे भी मैं तेरे ते इस्त्री दे विच, ये इस्त्री कौन है? असीं बड़ी बारी बाइबल नूं पढ़िया निकल जाने उदां ही घुम घुमा के। पहला शब्द क्या है? पहला मैं तेरे विच ते इस्त्री दे विच। ये इस्त्री बारे भी आने वाले दिन सीखांगे
फिर कहता मैं तेरी संतान दे विच ते इस्त्री दी संतान दे विच वैर पावांगा। हालेलुया। और आने वाले दिनों च एक एक गल सीखांगे और देखते हैं भविष्यवाणी जिहड़ी बागे अदन दे विच कीती गई है वो कदों पूरी हुंदी है। मत्ती दी अंजील उहदा 1 अध्याय उहदी 20 आयत पढ़ांगे। मत्ती 1 दी 20, उस तो बाद गलातियों 4 दी 4 आयत, मत्ती 1 दी 20 आयत। जब वह इन बातों के विषय सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया और कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान। इत्थे हर चीज का एक मीनिंग है, याद रखना। हालेलुया। उन्हें दाऊद के तख्त के उत्ते आके बैठना सी। हालेलुया। और जिहड़ी मरियम सी वो भी दाऊद दे ही घराने दे विचों सी, ये भी याद रखना। हालेलुया। वो भी दाऊद दे घराने विचों सी। अगले संडे इनू भी क्लीयर करांगे। 2 अंजीलों दे विच दित्तियां होईयां वखरियां वखरियां उदाहरणां दे नाल कि मरियम भी दाऊद दे घराने चों सी कि नहीं। यूसुफ दे बारे तो असीं पढ़ लिया इत्थे, अगले संडे असीं पढ़ांगे कि मरियम भी दाऊद दे घराने विचों सी या नहीं सी। सो देखते हैं, यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डरे। कहते भी तुहाडी बाइबल च ना बड़ा ਵਧਾਇਆ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, बड़ा फेर बदल कहते किया गया है। सो मैं दसिया फेर बदल नहीं किया गया, सुधार किया गया। हुण इत्थे की लिखिया भला? इत्थे लिखिया गया है कि तू अपनी पत्नी मरियम को, पत्नी सी कि मंगेतर सी? तो हुण जिहदे च सोध करके पत्नी की जगह ते मंगेतर लिखिया जाए तो की ये बदलाव किया गया है, जब बदल दी गई है, जाके अमेंडमेंट किया गया है, जाके सोध की गई है? इनू सोध कहा जाता कि शब्द जिहड़ा ना वो टुकमा जिन्हें भी वो ट्रांसलेशन की उन्होंने लग्या भी चलो बाद पत्नी बनी गई सी तो आप पत्नी लिख दिने आ। लेकिन जिस वक्त स्वर्गदूत गल कर रहा है उस वक्त वही अजे पत्नी नहीं, अजे मंगेतर आ। तो हुण की कहता, तू अपनी मंगेतर नूं लै आ क्योंकि जो उसके गर्भ में है। इहदा मतलब इस तो पहला यूसुफ दे नाल फिस्ता गल करे, परमेश्वर दे आत्मा तो मरियम गर्भवती हो चुकी है। तो की कह रहा है? क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। ये स्त्री की संतान के बारे जो लिखा गया तो फिर स्त्री की संतान नूं फिर क्लीयर भी करना सी कि स्त्री संतान किद्दां कहाऊगी, उहदे विषय ते असीं देखांगे। फिर ये जिहड़ा पैदा हुंदा है ये किद्दां किद्दां कहाउंदा है, किवें किवें ये स्त्री की संतान कहाउंदा, किवें किवें अब्राहम का वंश कहाउंदा, किवें इसहाक का वंश कहाउंदा, किवें यकूब का वंश कहाउंदा, किवें दाऊद का वंश कहाउंदा, किवें आदम के वंश की गल हुंदी आ, किवें मरियम का पुत्र कहाउंदा आ ते किवें परमेश्वर का पुत्र कहाउंदा। एक मनुख दे लई इन्ना कुछ आ, और जो सारा कुछ सीखांगे फिर उसका असली जिहड़ी चीज़ आ साडे सामने प्रगट होवेगी। हालेलुया। सो पहली भविष्यवाणी जिहड़ी बागे अदन च कीती गई, ये आयत उहदा जवाब आ, स्त्री दी संतान आवेगी। ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी। दूसरी गलातियों का खत 4 अध्याय उहदी 4 तो 5 आयत। परंतु जब समय पूरा हुआ, की होया भला? उत्थे की कहा गया भला? स्त्री की संतान आवेगी और उतों लैके फिर हरेक दे उत्ते ये प्रगट किया गया जिहड़ा धर्म के राह दे उत्ते चलिया, जिहड़ा परमेश्वर का भगत बनया। हरेक परमेश्वर के भगत नबी दे उत्ते परमेश्वर जाहिर करदा गया एक आने वाला आया, दुनिया का मसीहा आने वाला आया, पाप दे उत्ते जय पाउण वाला आने वाला आया, पाप नूं हराउण वाला आने वाला आया, शैतान का सिर कुचलण वाला आने वाला आया। ये अचानक नहीं आता। इस संसार के लोग इस चीज को समझ लैन,
ये जिहड़ा आ रहा ना, ये गुरुआं पीरां पैगंबरां इन्हां वांगू ये अचानक पैदा नहीं होया, जब पैदा होने तो बाद ही प्रगट होया कि ये एक नेक आ ना। इहदी नेकी दियां गथावां ये पहलां तो भविष्यवाणियां दे विच दसियां जांदियां रहियां हैं। हालेलुया। ये एवें नहीं होता। और ये सब तो खासियत की है, ये आउण दी भविष्यवाणी खुद आप खुदा करदा है, किसी इंसान की मंशा दे नाल नहीं, बल्कि खुद खुदा करदा है। उन्होंने असीं पूरा हुंदा देखते हैं मत्ती दे विच। उस तो बाद गलातियों 4 ते 5 आयत पढ़ांगे। परंतु जब समय पूरा हुआ, वो भविष्यवाणियां जिहड़ियां नबियां दे द्वारा हुंदियां आ रही सन, उन्हां दे बारे संत पौलुस दे उत्ते भी प्रगट होया जदों प्रचार करने लई निकलिया। ते संत पौलुस इस चीज़ नूं लिखदा, सब तो पहला संत पौलुस उस समय का सब तो वड्डा मसीह विरोधी सी। की सीगा? सब तो वड्डा मसीह विरोधी सी। मसीह दे नाम नूं लैण वालियां नूं कतल कर दिंदा सी, कैदां दे विच पाउंदा सी, बुरी तरह तसीहे दिंदा सी। अगर प्रभु यसु मसीह सलीब दे उत्ते कुर्बान नहीं होया, अगर प्रभु यसु मसीह सलीब दे उत्ते बेहोश होया ते ला लिया ते बाद भज गया, ते फिर संत पौलुस नूं दर्शन देने वाला मसीह कौन सी? हालेलुया। फिर संत पौलुस नूं दर्शन देने वाला मसीह कौन सी? ते फिर संत पौलुस जिन्हें बाकी दा सारा जीवन उहदे नाम दे विच दुख सहन ते उहदे नाम नूं फैलाउण दे विच ला दिता, फिर वो किहदा प्रचार करदा सी? वो संत पौलुस जिहदी धौण कुहाड़े दे नाल इस करके उड़ाई गई कि वो इस प्रभु यसु मसीह दे सलीबी गाथा उहदे कबर च रखे जाण, उहदे कबर चों जी उठण। और करंथियां च साफ लिखिया, जदों वो उठाया गया, कहंदा उहदे विचों 500 लोग गवाया, जिन्हां विचों अजे कुछ जींदे भी है। जदों संत पौलुस करंथियां नूं इह खत लिख रहा ना, कहना 500 लोग गवाह आ जिन्हां दी अखां दे सामने वो आकाश दे उत्ते उठाया गया, जिन्हां विचों कुछ सौ गए आ मसीह दे विच ते कुछ कहंदा अजे भी तुहाडे विचों जिउंदा ते जिन्हां विचों एक जिहड़ा उहदे जी उठदे प्रमाण नूं किद्दां प्रमाण करदा, कहंदा मैं जा रहा सी ते मैनूं रस्ते दे विच आकाश तो एक रोशनी मेरे चमकी ते मैं अन्ना होके डिग पिया। कहना मैं पूछया तू कौन आ? ते अगों जवाब आया, मैं ओही प्रभु यसु हाँ जिन्हों तू सताउंदा। ये कश्मीर दे विच आवाज़ां देण डिया सी। हाँ जी, अगे जाके देखांगे इस संत पौलुस के कारनामे, जिन्हें उस समय के राजा महाराजा नूं सजदा करन दे लई मजबूर कर दिता सी। कोई उहदे सामने ठहर सकिया, किसी च जुरत नहीं सी उहदे सामने आके प्रभु नूं झूठा करार दे सके। उन्हां चों बहुतियां ने कबूल किया, बहुतियां ने शर्म दे मारे नहीं मन्निया, बहुते डर गए कि समाज दे विचों किते छेके ना जाइए। पर संत पौलुस दा सामना उहदी पूरी अवस्था दे विच कोई ज्ञानी ध्यानी कर सकिया, कोई नहीं कर सकिया। सो संत पौलुस कहंदा जदों समा पूरा होया, जदों पौलुस दा समा आया ते पौलुस दे उत्ते फिर उन्हें अपने आप नूं की कीता? जाहिर किया। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। किहड़ा समय? पहलों बाग एदन च भविष्यवाणी करवाई है, आप की पहला, फिर नबियां द्वारा करवाई है। वो भविष्यवाणियां पूरियां जिहड़ियां कईयां सी, कहंदे 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 जदों उहदे आउण दा समा पूरा होया, जिहदे विखे भविष्यवाणी हुंदी सी ते लिखिया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। कितों जी? बोलो साने कितों जन्मिया? मरियम दे बारे च यूसुफ नूं कह रहा, कहना तू अपनी पत्नी मरियम नूं अपने कोल लिआउण तो ना घबरा,
ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਸੇ ਜਨਮਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हालेलुया। ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। हालेलुया। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ाए। ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਾਪ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਆਈ। ਕੀ ਆਈ ਭਲਾ? ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਜ਼ਾ ਆਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇ ਅਧੀਨੋਂ ਕੋ ਮੋਲ ਲੇਕਰ ਛੁਡਾਏ ਔਰ ਹਮਕੋ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਛੁਡਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਔਰ ਹਮਕੋ ਲਿਪਾਲਿਕ ਹੋਣੇ ਕਾ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਕਹਿਲਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀ ਹੋਈ ਭਲਾ? ਬਾਗੇ ਗਤਸਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੰਤ ਮੈਥਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪੜਾਂਗੇ ਮੀਕਾ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਮੀਕਾ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਮੀਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 2 ਆਇਤ। ਮੀਕਾ 5 ਦੀ 2 ਆਇਤ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਪੜੇ। हाँ जी, हाँ जी, फिर दोबारा पढ़िए जी। हे बैतलहम एफ्रात, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनाद काल से होता आया है। यानी कि भविष्यवाणी अचानक मीका नहीं कर रहा, मीका भी ये दस रहा है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ।
एक भविष्यवाणी किस पासे इशारा कर रही है? एक आने वाला आ, कित्थों आना आ यह भी दसिया जा रहा है, तो कित्थे आना आ यह भी दसिया जा रहा है। हुण देखते हैं ये भविष्यवाणी पूरी कदों हुंदी आ? मत्ती दी अंजील 2 अध्याय ओदी 1 आयत। मत्ती दी अंजील 2 अध्याय ओदी 1 आयत। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, कित्थे जी? बोलो सारे कित्थे जन्म होया? बोलो सारे कित्थे होया जी? यहूदा दे। ते भविष्यवाणी मीका की कर रहा है? ओ जिहड़ा मसाया आने वाला है कित्थे पैदा होवेगा? मीका भविष्यवाणी कर रहा भी एक आने वाला है, उसकी जगह दस रहा है ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਭविष्यवाणी ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰੋਦਿਆਸ ਰਾਜਾ ਕੇ ਦਿਨੋਂ में ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਆ कि सब तो पहला हेरोदियास का पूरा इतिहास है, कदों पैदा होया, किन्ने साल उन्हें राज किया, कदों उहदी मौत हुई है। उहदे विचों तुसीं आंकड़ा कढ के पता ला सकते हो यसु मसीह कदों पैदा होया। हालेलुया। सो ये भी क्लीयर करांगे यसु मसीह एग्जैक्टली किस साल दे विच पैदा होए सीगे, पूरे वेरविਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। इस करके असीं मसीही बेचारे झोली चुकाइयां नूं कहंदे हुंदे भी तुसीं वचन की बदनामी ना करो, सिख लो, किसी उस्ताद के ताबे हो लो, ताकि तुसीं वचन के अनुसार किसी नाल कोई गल कर सको। पर ये सुनते नहीं है। एक गल्लों मैं सरदारां दा शुक्र करदा, वैसे चंगी गल होई आ इन्हां ने ये भांबड़ जिहा मचाया, इहदे विच आ जिहड़े झोले चुके ना ये समाप्त हो जाणगे। ये जां ते हुण किसी उस्ताद के ताबे आउणगे ते जां फिर चुप करके अपने अपने कामां-कारां दे उत्ते लग जाणगे। ये चंगी गल हुई, मैं समझदा ये बहुत वधिया होया। जां ते हुण वचन की तलीम नूं सिखणगे ते जां फिर भज जाणगे, चंगा गंद विचों निकल जाऊगा। कम से कम प्रभु की बदनामी नहीं होगी। हालेलुया। सो लिखिया यहूदा हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। ये भविष्यवाणी कित्थे आके पूरी हुंदी है? इत्थे आके असीं देखदे हां। तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। कित्थों आए जी? पूर्व कित्थों भला? बोलो सारे कित्थों? पूर्व की दिशा तो। ज्योतिषियां नूं भी पता सी कि ये जिहड़ा तारा नजर आया ना, ये तारा इदां नजर आने वाला, ये इदां आने वाला नहीं है। ये तारे का मतलब आ अज दुनिया दे विच किसी खास परसनैलिटी ने जन्म लिया है, और वो तारा उन्होंने अगवाई करदा करदा उन्होंने उस जगह ते लैके आया जिथे उन्होंने अपन अखां दे नाल उस दुनिया के नजात दहिंदा नूं अपन अखां दे नाल वेख्या। हालेलुया। और वो यहूदा दे गोत्र विचों नहीं सी, उन्होंने भी उत्थे उस यसु बालक दे अगे नजराने चढ़ाए ते रब दा शुक्र किया कि धन साडियां अखियां जिन्हां ने इस मसीहा नूं वेख्या। ते तरस आउंदा बेचारे इन्हां लोकां दे उत्ते जिहड़े उस प्रभु दे वजूद दे उत्ते उंगली चुकदे। सो मीका ने भविष्यवाणी की। असीं कित्थे आके पूरी हुंदी देखदे हां? मत्ती दी अंजील दे 2 अध्याय ओदी 1 आयत दे विच। उस तो बाद एक रेफरेंस हो पढ़ांगे लूका दी अंजील 2 अध्याय ओदी 4 ते 6 आयत। लूका दी अंजील 2 ते पढ़ांगे। जब पहली नाम लिखाई जदों दी दुनिया बनी सी ना, तो यहूदा दे इसराइलियां दे विच पहली ये गिनती शुरू होने लगी सी। की कहंदे हुंदे इहनूं? मरदमशुमारी। ये पहली मरदमशुमारी सी, पता लाया जाए किन्ने असी हैगे हैं लोग। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब की लिखा है क्विरियुस सूरिया का हाकम था। वह नाल राजियां दे नाम भी लिखे जाते हैं। हाँ जी, ऊपर एक अगस्तुस का नाम भी लिखा गया है।
और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, इत्थे भी रिपीट किया गया उहदे घराने के बारे च। गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गए। तो मीका की कहना किथे पैदा होगा भला? तो यूसुफ किथे लैके जा रहा मरियम नू? उसे जगह के उत्ते जिथे मीका नबी की करता पाया, भविष्यवाणी करता पाया है। इत्थे एक गल असीं क्लीयर करनी चाहुंदे हां, ये जिहड़े बेचारे चैलेंज करते हैं इनू, ये जिहड़ी बाइबल साडे कोल आ, इहदे न्यू टैस्टमेंट नू वखरा करिए, ये जिहड़ा ओल्ड टैस्टमेंट है ना, ये क्रिश्चनां दा निगा। फिर रिपीट करांगा, जिहड़ा ओल्ड टैस्टमेंट है ये क्रिश्चनां दा नहीं है, ये यहूदियां दा आ। हालेलुया। उन्हां यहूदियां दा जिन्हां ने प्रभु यसु मसीह नूं कबूल कीता नहीं सी, पर उन्हां दियां ये किताबां अज भी चीख चीख के यसु मसीह दे बारे च गवाही दे रही हैं। ये कह सकते कि असीं बदल दित्ती, मन लेने जे कहते भी तुसीं बदल दित्ती, असीं मान लेने आ, असीं ते अपने अपने वाली बदल लई ना। हुण तुसीं ओह जिहड़ी नहीं बदली गई वो उन्हां को पई है, जिन्हां ने अजे भी कबूल किया, ते उन्हां दे इस इतिहास दे विच अज भी ये सब कुछ लिखिया होया। हालेलुया। ये बदल दित्ती गई है, पर इस शख्सियत दे बारे च मुसलमानों के कुरान दे विच भी साफ करके सब कुछ लिखिया है। त्रेत भी उहदे विच आ, अंजील भी उहदे विच आ, ते जबूर भी उहदे विच आ, जिहड़े प्रभु यसु मसीह दे बारे चीख चीख के गवाही दिंदे आ। ये बदल दित्ती तुहाडा दावा ओके मान लैने आ, पर वो ते नहीं ना बदलियां। दुश्मनां दे कोल पईयां लिखतां उहदे इस जहान दे विच आउण दियां, उहदे कुर्बान होण दियां, ते उहदे जी उठण दियां गवाहियां दिंदियां। हालेलुया। और उन्हां यहूदियां दे विच जदों चेलियां ने प्रचार किया, ते उन्हां दियां इन्हां लिखतां विचों प्रमाण दे दे के जदों उन्हां ने समझाया, ओहो ही वेला सी जदों पहले प्रचार दे विच ही पतरस दे लोकी टुटे ते 3000 उसे टाइम ही आ गए। दूजा प्रचार किया, 2000 फिर जुड़ गए, तो फिर भीड़ां दीयां भीड़ां आउणियां शुरू हो गईयां। जदों उन्होंने यहूदियां दे ग्रंथां दे विचों यही सारे रैफरेंस दे दे के समझाया, वो कमलिओ राजा तो उन्हें बन के बाद विच आउणा आ, पहला उन्हें इस तरीके दे नाल आउणा सी। हालेलुया। सो जिन्हां दी फिर परमेश्वर ने बुद्ध खोली, क्योंकि लिखिया वचन दे विच ही, वो क्यों नहीं समझते पे, उहदा भी वेरवा लिखिया, उहदा भी रोमियो दे विच पौलुस ने क्लीयर किया, करंथियों दे विच क्लीयर किया, इब्रानियों दे विच क्लीयर किया। वजह की आ? वजह यह आ, जदों मूसा पहाड़ तो उतरिया ते लिखिया उहदा चेहरा वो वेख के घबराए, ते मूसा नूं पर्दा करना, ते वचन दसदा ओहो ही पर्दा अज तक यहूदियां दी मत दे उत्ते पिया होया आ, ताकि लिखतां नूं समझ ना सकन। और अगे रोमियो च आके लिखदा है, वो पर्दा परमेश्वर ने उन्होंने मत ते इसलिए नहीं पाया भी परमेश्वर उन्होंने तो घिरना करता है, बल्कि उन्होंने मत उत्ते यह पर्दा इस करके रखा गया कि यह जिहड़ी नजात का पैगाम आ दुनिया के शोर तक, हर मनुख तक पहुंच सके। हालेलुया। इसलिए अगे लिखदा, जे उन्होंने रद्द करना दुनिया के लिए मुबारक होया, तो जदों कबूल करेंगे तो फिर हिसाब किताब तुसीं आपे ही। तो उन्होंने कबूल करन दा भी इसे वचन दे विच लिख के दिता होया, एक समा ठहराया होया है। हालेलुया। और जदों यहूदी कबूल करेंगे उदों दुनिया देखेगी, और सचमुच जदों उदों आउणा आ, उदों उन्हें ये निर्बल जिहा बंदा बन के नहीं आउणा। हालेलुया। उदों उन्हें ये निर्बल जिहा नहीं बन के आउणा, उदों ने इदां दा कमजोर जिहा बन के नहीं आउणा। लिखिया जदों आवेगा पूरी दुनिया की अख उहनूं वेखेगी। राजियां दा राजा
प्रभुआं दा प्रभु दुनिया भर दियां महाशक्तियां अपना सिंहासन छड्ड के गोडे टेक के बह जाणगे। जिन्हां अपने ज्ञान ते मान सी, जिन्हां अपनी पढ़ाई ते मान सी, जिन्हां दुनिया दे विच अपने हथियारां दे उत्ते मान सी, जिन्हां अपने पैसिਆਂ दे उत्ते मान सी, हर गोडा ओदे अगे निभाया जावेगा। हालेलुया। और सब तो खास गल ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਰਾਵੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਧਰਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ। और सारी दुनिया के जो गोडे टिकणगे ना, उदों सिर्फ साडे प्रभु के अगे नहीं बल्कि साडे अगे भी टिकणगे। हालेलुया। और ये गोडे तलवार की धार दे नाल नहीं झुकाए जाणगे। लोकी अपनी जिहड़ी भगती उत्ते घमंड करदे सी, जिहड़ा धर्म ते जात दे उत्ते घमंड करदे सीगे, वो शर्मिंदा होणगे। साडे को मौका सी पर असी इस सच्चाई नूं ग्रहण किया। शर्म दे नाल गोडे टेकणगे। प्रभु दे उस रूप नूं वेख के गोडे टेकणगे और उहदे नाल आउंदी सैना नूं वेख के गोडे टेकणगे। हालेलुया। और धर्म दा राज इस धरती उत्ते 1000 साल दे लई स्थापित किया जाएगा। हालेलुया। उदों अपने बाइडन नूं हुण मिल सकदे हां। हाँ जी। उदों इत्थे दे विश्वासियों के अगे उहदी औकात एक भिखारी तो ज़्यादा कोई होनी। और यह समा बहुत जल्द आने वाला आ। वह भी भविष्यवाणियां जिहड़ियां हुण पूरीआं हो रही, इन्हां दिनां दे विच हो रही, उन्होंने भी कल्ली कल्ली भविष्यवाणी नूं खोल के दसांगे। फिर माई दा लाल कोई चैलेंज आके करे, ये बदली गई है। हालेलुया। ये तो वो ना जिहड़ियां बीत चुकियां, असीं ते वो भी साबित करांगे, वो दिखावांगे जिहड़ियां हुण पूरीआं होण डईआं और इहदे विच वो पहिलां तो लिखियां होईआं। हालेलुया। सो इस नूं कोई चैलेंज कर सकदा नहीं है। सो की लिखा है? सो यूसुफ भी इसलिए कि दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया के दाऊद नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर, हुण आया ना उत्थे की लफ्ज आया सी भला? हाँ जी। तो इत्थे क्या आया हुण? आह आया सौदा कीतियां होईयां, जिन्हों कहते बदल दी है। मत्ती च पढ़िया ना सी, तू अपनी पत्नी नूं लिया, तो इत्थे की लिखा? मंगेतर। हाँ जी। सो लिखा कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए, उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलोठा पुत्र जनी, उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। हालेलुया। सो मीका दी भविष्यवाणी नूं पूरा हुंदिआं असीं साफ तौर दे उत्ते देखदे हां, जैसा लिखिया गया, जैसा कहा गया, जिद्दां कहा गया, जिहड़ा नगर दस्सिया गया, जिहड़ा समा दस्सिया गया, वो सब कुछ असीं वचनां दे विच पूरा हुंदा देखते हैं। तो दो रैफरेंस समय इजाजत नहीं दिंदा, असीं अगे वधीए। ये एक एक चीज़ नूं असीं इसे तरह ही सीखते जावांगे और एक एक रैफरेंस दे नाल और सिर्फ लिखतां दे नाल नहीं जां इतिहासिक गल्लां दे नाल नहीं, पूरे पूरे प्रमाण दे दे के सिद्ध करांगे। वो आया भी, वो 33.5 साल इस दुनिया उत्ते रहा भी, वो सलीब दे उत्ते चढ़ाया भी गया, वो कुर्बान भी होया, वो कबर दे विच भी रखिया गया, वो कबर दे विचों तीसरे दिन जी भी उठिया, वो जीण तो बाद 40 दिन शगिरदां दे नाल फिर इस धरती दे उत्ते रहा और 40 दिनों तो बाद 500 लोगों दियां गवाहियां आया। वो कहता भी बहुत सारे अजे जिउंदे भी है जिन्हां दियां अखां दे सामने की होया भला, वो
उठा लिया गया। हालेलुया। सो ये तो असीं देखिया सीगा उहदे उस जन्म के बारे हुई भविष्यवाणियां दे, ते बाद विच करांगे, पर मैं इहदे नाल एक गल नूं जोड़ के ते फिर समाप्त करना चाहुंदा ताकि असीं उस विषय नूं चंगी तरह समझ आइए। सो असीं पढ़ांगे, एक होर आयत पढ़ लेने, फिर उस बाद पढ़ते हैं। मूसा जिहड़ा कि प्रभु यसु मसीह तो लगभग 1400-1500 साल पहला आया, तो मूसा भी उहदे आउण दी गवाही दिंदा है। व्यवस्था सार बाइबल की 5वीं किताब उहदे 18 अध्याय उहदी 15 आयत च, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसकी सुनना। हालेलुया। सो मूसा ने भी उहदे आउण दी भविष्यवाणी की, जिहदे उत्ते यहूदियां नूं पूरा भरोसा सी। यशाया नबी प्रभु यसु मसीह दे आउण तो 700 साल पहला प्रभु की कुर्बानी की भविष्यवाणी करदा, कहते मरिया नहीं। तो हुण आप पढ़ोगे फिर पता लगेगा मरिया सी कि नहीं। ये कदों हुई भविष्यवाणी भला? 700 साल पहला। ये 2000 साल बाद सिद्ध करने लगे कबर उत्थे है। तो उहदे कुर्बान होने तो 700 साल पहला यशाया नबी उहदी मौत दे विखे लिखदा है। उहदे आउण तो 1000 साल पहला दाऊद उस वाकिया का वर्णन करता है। यशाया उहदी मौत का वर्णन करता है, ते दाऊद उहदे उस वाकिया का वर्णन करता जदों वो अपनी जान दे चुकिया, उहदा प्राण ते आत्मा पताल दे विच जांदे है। ते जिउंदे जी ते नहीं ना पताल दे विच जा सकदा प्राण दे आत्मा। ते दाऊद नूं पहला परमेश्वर ने दर्शन दिखाया भी वो पताल दे विच भी जावेगा, ताकि जिहड़े पहले मर चुके आ उन्हां तक भी खुशखबरी का प्रचार सुनाया जावे। हालेलुया। और उत्थे उहदे नाल की वाकिया हुंदा है, उहदे बारे दाऊद 18 जबूर दे विच साफ साफ क्लीयर करदा है। और ये बेचारे पता नहीं किहदी कबर दे उत्ते यसू की कबर लिख के ते उत्थे साबित करने ते लगे हुए। चलो एक चैलेंज कर दिंदे आ, अगर वो यसू मसीह की कबर है, उहदा एक पत्थर लिया के साबित कर देन, वो पत्थर 2000 साल पुराना। चलो यही चैलेंज कर दिंदे आ। सो इत्थे पढ़ांगे जिहदे बारे कहते बेहोश होया सीगा, उहदे बारे यशाया नबी की लिखदा है। 53 यशाया 53, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रगट हुआ। 700 साल पहला यशाया नबी ने पता सी जदों मसीह का प्रचार किया जाना ना, लोगों ने विश्वास करना, लोगों ने विश्वास नहीं करना। 700 साल पहला भविष्यवाणी करता। अगली आयत, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फुट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखें, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। कोई राजा वांगू बड़ा खूबसूरत बन के नहीं आया, कोई बाकियां वांगू बड़े बड़े वड्डे घराणियां दे विच जन्म नहीं लिया। दुनिया का मुक्तिदाता स्वर्ग की महिमा नूं छड्ड के जो संसार दे विच आउंदा है, तो सरां दे विच भी उन्हां नूं जगह। और इहो जी हालत विच ते लोकी तरस खा के अपने घरां च लै जांदे आ जदों औरत दी इहो जी कंडीशन होवे तां, पर किसी ने तरस भी खादा। ये दुनिया नूं बचाउण वाला इदां आउंदा है। तो की लिखा कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा और कूटा हुआ, दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल हुआ, वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटके गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया
और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, उसने अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह बेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वह उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। जीवितों ने जो किया गया भला, उठा लिया गया। और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। हाँ जी बोलो जी। ये सरदार जी ने ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਸ਼ਾਇਆ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? उसकी कब्र दुष्टों के संग ठहराएगी और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी कोई छल की बात भी नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यह भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपने वंश को देखेगा। हालेलुया। ये जिहड़ी अज कलीसिया है ना, ਇਹਦਾ जन्म नहीं सी हो सकता अगर वो दोष की बलि ना चढ़दा। ਉਹਦੇ खून दे नाल इस कलीसिया का जन्म होया। ते यशाया पहला ही कहता पाया, की लिखता पाया? जब तू उसके प्राण को दोष की बलि करे तब वह अपने अंश को देखेगा। ते संत पलूस अगे आके लिखदा आ, तुसी ओदे लहू दे नाल खरीदे गए हो। हालेलुया। असी की हैं भला? ओदे लहू दे नाल खरीदे गए हैं। ते ये जनाब नहीं कहते भी वो कुर्बान होया ही नहीं, बल्कि की हो गया सी? बेहोश हो गया सी। अपने नबी नूं 700 साल पहला परमेश्वर दर्शन दिखा के दस रहा भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ की होना आ। हुण इहनूं पुछे भी तू आ संसार के लोगों दी गल्लां ते भरोसा करना जाके तू उन्हां लिखतां दे उत्ते जिहड़ियां ਉਹਦੇ आउण तो पहलां ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो कुछ घटना आ ਉਹਦੇ बारे चीख चीख के गवाही दे रही हैं। क्यों आए इसलिए कि अपनी जान गुनेगारां दी खातर दवे। आखिरी आयत पढ़ते हैं दाऊद नबी के बारे च, जिन्हें 1000 साल पहला ही ਉਹਦੇ बारे सब कुछ पहला तो लिखा। पढ़ांगे जबूर 18 ਉਹਦੀ 4 आयतों। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर से गिरा हुआ हूं और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट के समय में मैंने यहोवा को पुकारा। जिहड़ा कहते चीख चीख के, उन्हें चीख के ਉਹਦੀ चीखां कहते निकल गई सी, लेकिन ਉਹਦੇ असली चीख के मतलब समझ सके नहीं। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई। क्यों है भला? तब पृथ्वी और कांप उठी, पहाड़ों की नीवें कंपित होकर हिल गई। वह अत क्रोधित हुआ। अज भी वह पहाड़ चीख चीख के गवाही दिंदा है। जिस पहाड़ के उत्ते उन्हों सलीब ते चढ़ाया गया सी, वह पहाड़ विचों फट गया। अज तक उसकी गहराई नूं कोई माप सकिया? धरती उत्ते हनेरा छा गया। आने वाले दिन दसांगे आ जिहड़े 28 दिन 29 दिन 30 दिन ते 31 दिनों के जिहड़े महीने हुंदे आ, क्यों आ? इन्हां दे पिछे दी वजह की आ? जाओ तो कोई साइंटिस्ट दस के दिखावे भी ये पिछला कारण की है। ये बाइबल दसेगी। 28 का महीना क्यों हुंदा है, 29 का क्यों हुंदा, 30 का क्यों हुंदा ते 31 का क्यों हुंदा है। सो धरती उत्ते की होया भला? हनेरा छा गया। इस हनेरे का कारण की बनया? ये दाऊद नूं पहलां दिखाया गया दर्शन दे विच। वजह की सी? शैतान यसु मसीह दे उत्ते दावा कर रहा है ये गुनाह लैके लोकां दा कुर्बान होया ते लोकां दा गुनाह अपने उपर लैण दा करके
हुण इहनूं नरक दे विच जाना चाहिदा आ। ये नरक दा की आ? भागी आ। क्यों? क्योंकि इन्हें सारे संसार के पाप नूं अपने उत्ते लैके, जिवें एक पापी ने मरना सीगा, इन्हें उस पापी की मौत नूं अपने उत्ते लैके एक कुर्बानी दिती आ। इसलिए ये उस सज़ा का हकदार आ। लेकिन न्यायी परमेश्वर न्याय करते वक्त देखदा आ ये पापी नेगा। हालेलुया। इसे वचन दसदा कौन उहदे उत्ते गुनाह साबित करदा आ। पिलातूस की घरवाली भी कहती बेगुनाह, पिलातूस भी कहता मैं ये कोई गुनाह, सज़ा देने वाले भी कह रहे असी ऐसी कोई गल पाउंदे नहीं है। पर लोगों की चीख चलाहट ने राजे ने भी मजबूर कर दिता उन्हों की मनन के वास्ते। वह भी इसलिए ताकि लिखतां की होण भला, वह भी इसलिए कि लिखतां पूरियां होण। जिन्हें वेचिया 30 सिक्कियां दे विच उन्हें भी आके उन्हां प्रधानां दे अगे वो सारे पैसे सुट दिते। फड़ाउण वाले ने गवाही दिती मैं अपने लालच दे विच एक धर्मी जान नूं तुहाडे हवाले कीता है। सो वो जिहदे विच कोई पाप नहीं सी ਉਹ ਹੁਣ नरक की अग दे विच जा सकदा नहीं सी। ते दाऊद दर्शन दे विच पहलां ही इस चीज़ की भविष्यवाणी करदा आ। दाऊद 1000 साल पहलां यसु मसीह दे आउण तो 1000 साल पहलां इस दर्शन नूं देखदा आ कि वह पताल दे विच उतरेगा ते उहदे नाल ये सब कुछ वाकिया होवेगा। ते ये साडे भाई जी कह रहे आ कि वह तो बेहोश होया सी ते बेहोश होने तो बाद फिर भज गया ते आके कश्मीर दे विच बैठ गया। सो जो इतिहासकारां दी गल करांगे फिर सवाल करांगे एक कबर कश्मीर दे विच यसु मसीह दी, एक कबर जापान दे विच यसु मसीह दी, एक कबर इसराइल दे विच यसु मसीह दी, जिहदे बारे वो आप गवाह जिन्हां ने सज़ा दित्ती उन्हां दी मन्नीए कि तुहाडी मन्नीए। अगली गल एक यसु मसीह साडे भारत दे विच ही पैदा होया साउथ इंडिया दे विच, जिहदे उत्ते बहुत वड्डी हुण किताब लिखी है। कहंदे वो ते साउथ ब्राह्मण सीगा ते प्रचार करदा करदा उत्थे इसराइल दे विच भी चले गया सी। एक यसु वो साउथ इंडियन ब्राह्मण भी है। एक यसु जिहदी कबर जापान दे विच भी है। एक यसु जिहदी कबर कश्मीर दे विच, ते एक वो असली यसु जिहदे बारे अज असीं सिख रहे हैं। हालेलुया। सो इन्हां गुनाह दे विच फसे हुए लोगों दीयां गल्लां दीयां लिखतां नूं मन्नीए जाके धर्म शास्त्र दीयां गल्लां दे उत्ते यकीन करिए। फैसला असीं करना। अपनी अखां नूं बंद करांगे, सिरां झुकावांगे और अज दे सुने वचन दे लई अपने आप दे उत्ते ध्यान करते हुए परमेश्वर ते मंगांगे कि परमेश्वर सचमुच तो मेरे अंदर ऐसा मन दे कि मैं तेरे वचन दीयां बरीकियां नूं सिख सकां। हालेलुया। ताकि जदों मैं किसी दे नाल वार्तालाप करां मैं ना बोलां बल्कि तेरा वचन मोरे होके गल करे। और जिथे तेरा वचन मोरे होके काम करेगा उथे दुनिया की कोई ताकत उहदे अगे ठहर नहीं सकती। हालेलुया। तेरा वचन सामर्थी है, तेरे वचन दे विच कुवत है, तेरे वचन दे विच कुदरत है और तेरा वचन सब कुछ कर सकता है खुदा। हालेलुया। धन्यवाद। पास्टर हैरी और उन्होंने वाइफ की अज आ रहे थे उतों चर्च तो और रास्ते में उन्होंने एक्सीडेंट हो गया। काफ़ी ज़्यादा सट्टां लगियां। अपनी अपनी प्रार्थना दे विच असीं याद रखांगे कि प्रभु इस दुख नूं सहन की उन्होंने सामर्थ बख्शे। हालेलुया। सो असीं जिहड़े प्रभु ते पूर्ण भरोसा रखते हैं असीं कदे ये दुआ नहीं करते कि प्रभु सानू चंगा कर, बल्कि हर एक को दुख जिहड़ा साडे उत्ते आउंदा असीं उहनूं प्रभु वालों भलाई की तरह देखते हैं कि यह भी मेरी बेहतरी दे वास्ते होया है। सो जो कुछ भी साडे नाल प्रभु हो लैण दिंदा है उहदे विच प्रभु की भलाई छुपी हुई है। हालेलुया। सो प्रभु की भलाई उन्हां ते प्रगट होवे और इस भलाई तो बाद प्रभु जो उन्हां नूं आशीष देण वाला है उस आशीष के संगी बन सकन। इसलिए उन्होंने प्रार्थना करांगे कि प्रभु इस दुख की घड़ी दे विच, इस दर्दां के समय दे विच प्रभु उन्होंने पूरी सामर्थ देवे और उन्होंने संभाले और ये दुखों की ताब नूं सह सकन। आइए प्रार्थना करते हैं।
ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਬਖਸ਼ੋ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੋ, ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਉਹਦੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ।